आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नोटेशन एल्गो को आसानी से मतलब कैसे समझ सकते हैं और याद कैसे कर सकते हैं। आप बस देखिएगा और आपको समझ में आता जाएगा कि आपका नोटेशन सही जा रहा है, आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं परफॉर्म या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आते हैं लास्ट लेयर में। लास्ट लेयर में सबसे पहले क्या करते हैं हम क्रॉस के लिए एल्गो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं इसे साइड कर लेता हूँ, क्यूब को इधर से पकड़ लेता हूँ, नहीं तो आपको ऊपर में दिख ही रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप देखिए कि इसको याद करना कुछ नहीं है, आप बस समझिएगा। पहले मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है, एफ, ठीक है, ये फ्रंट, फिर ए राइट हुआ, राइट को मैंने अप किया, ठीक है, फिर यू को पुश किया उस डायरेक्शन में, आर को डाउन किया, यू को रिवर्स लिया और एफ को रिटर्न ले लिया। तो आपको इसमें दिख रहा है कि यहाँ तक जो हम 3 स्टेप को कर रहे हैं, एफ को, आर को, यू को, फिर उसी को रिवर्स ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता है एल केस है हमारा, तो एल केस को किस पोजीशन में होल्ड करेंगे, एक तो हम अपने राइट हैंड साइड रखेंगे और एक अपने फेस की तरफ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म करेंगे। हमें एक और एल केस मिलता है थर्ड लेयर में, लेकिन वो क्रॉस बनने के बाद मिलता है। तो क्रॉस बनने के बाद मिलता है, उसे हम कैसे होल्ड करते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड फेस करता है, एक बैक साइड फेस करता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब फर्स्ट में हमारा एल केस आएगा तो एल केस को हम कैसे करेंगे, इस तरह से करके, और फिर सेम नोटेशन लगा देंगे। सेम नोटेशन लगाएंगे तो हम किस पे जाएंगे, लाइन केस पे जाएंगे। इस वीडियो में आप सिर्फ उसे नोटेशन को याद करना और अच्छे से परफॉर्म करना सीखेंगे। कैसे, देखिए अब लाइन केस मिल गया, तो लाइन केस हमारा है जो कि क्रॉस मैच करते टाइम भी आता है, लेकिन दोनों कंडीशन में हमें कैसे रखना होता है, इसे अपने परपेंडिकुलर रखना होता है। एक राइट हैंड की तरफ फेसिंग करना चाहिए, एक लेफ्ट हैंड की तरफ। ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, फिर सेम वही एल्गो लगाएंगे। तो एल्गो को देखते जाइए, आप देखिए नोटेशन कैसे जा रहा है, फ्रंट का जा रहा है, फिर आर जा रहा है, ठीक है, आर गया ऊपर, फिर यू को उधर पुश किया हमने, यहाँ भी देखते रहिए। ठीक, फिर इसे हमने वापस लिया, फिर इस साइड देखिए वाइट से हमने वाइट को मैच कराया, फिर वापस ले लिया। इससे देखिए हमारा क्या हुआ, क्रॉस बन गया हमारा। क्रॉस ऊपर में सारे कलर भी एग्जैक्ट आ गए, लेकिन हमारा इससे क्या हो गया, क्रॉस बन गया। जैसे कि लाइन केस है, लाइन केस को दोबारा मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। लाइन केस को मैंने कैसे किया, इस तरह से आप देखते जाइए, फ्रंट को घुमाया, फिर राइट को क्या करेंगे, अप करेंगे, फिर इसे इस तरफ देखिए, इसे हमने आगे की तरफ पुश किया, फिर इसे डाउन कर लिया हमने, राइट को डाउन किया, फिर यू को मैच कराया, फिर वापस ले लिया। जैसे देखिए क्या हुआ, हमारा क्रॉस बन गया। क्रॉस बनने के बाद आता है कि हम क्रॉस को कैसे मैच करते हैं। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है। देखिए क्रॉस बन, इसमें देखिए कौन सा केस आ रहा है। केस मैंने 1 बाय 1 करके सभी बता रखे हैं, आप उसका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा केस बन रहा है, अब घुमाकर देखेंगे क्यूब को, तो ये हमारा बन रहा है एल केस। तो अभी हमने एल केस के बारे में पढ़ा, फिर एल केस आ गया। तो क्रॉस बनने के बाद जो हमारा एल केस आएगा, देखिए क्रॉस बन गया, क्रॉस तो बन गया ना। क्रॉस बनने के बाद जो एल केस आता है उसमें एक होता है हमारे बैक की तरफ फेसिंग और एक होता है लेफ्ट हैंड की तरफ फेसिंग। और उसके लिए कौन सा एल्गो लगाते हैं, तो ये एल्गो आपको दिख ही रहा है। एल्गो नोटेशन कुछ नहीं है, आपको बता रहे हैं कि एक बार आर करना है और 2 बार यू को पुश करना है, यू, फिर आर को डाउन करना है, फिर यू को 1 टाइम करना है, और फिर क्या करना है, आर को अप लेना है और को मैच कराना है और डाउन कर देना है। देखिए आर कितनी बार, आर 1 अप फिर डाउन जा रहा है, फिर अप फिर डाउन जा रहा है, यू 2 3 4 बार सेम डायरेक्शन में घूमकर वहीं पे आ रहा है। तो इस नोटेशन को सिंपल था आपको याद करने के लिए, आप देखिए इसमें जैसे कि लाइन केस है, तो लाइन केस के लिए क्या करें, पहले तो आर को अप लेंगे, 2 टाइम यू को घुमाएंगे, आर को डाउन करेंगे, यू को 1 टाइम पुश करेंगे आर, फिर इस वाइट से वाइट को मैच कराएंगे और फिर डाउन कर देंगे। देखिए हमारा हो गया। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे एल केस पे। लाइन केस के बाद हमारा क्या आता है, देखिए एल केस बन गया ना। तो एल केस में क्या था, एक बैक साइड फेस करना था और एक किस तरफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड। फिर सेम एल को लगा देंगे। सेम एल को कैसे, आर को अप लेंगे, यू को 2 टाइम पुश करना है, आर को डाउन करना है और यू को वापस करना है, 1 टाइम पुश करना है, फिर आर को अप लेना है, यू को 1 टाइम पुश करके फिर वाइट से वाइट को मैच करा के डाउन। ठीक, देखिए इससे आपका क्या हुआ, क्रॉस मैच कर गया। अब हमारी बारी आती है कॉर्नर पीस को एडजस्ट करने के लिए। तो कॉर्नर पीस को एडजस्ट करने के लिए देखिए नोटेशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है और ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। तो आप सिंपल सा, इसमें भी देखिए कुछ नहीं, यू कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, यू का टर्न 4 बार है। तो आप ध्यान रखिए कि यू के बाद
यू को किधर पुश करना है, यू को इधर पुश करना है, ठीक है। इस पे एरो का साइन है, फिर आर को अप लेना है, फिर यू को रिवर्स लेना है, फिर एल को करना है, एल को क्या करना है, एल को अप करना है, एल को अप करना है, फिर इससे आर्क से मैच कराना है, फिर इसे डाउन करना है, ठीक है। फिर एल से मैच कराने के बाद यू को रिवर्स लेके एल से मैच कराने के बाद एल को डाउन करना है, ठीक है। अब देखिए कोई कॉर्नर पीस मैच करा, हाँ एक मैच कर गया, एक मैच कर गया तो उसे हम किस हैंड साइड रखते हैं, राइट हैंड साइड रखते हैं और फ्रंट में रखते हैं अपने फेस की तरफ फेसिंग। फिर से हम एल को लगाते हैं, क्या करते हैं, यू को पुश करते हैं 1 टाइम, आर को अप लेते हैं, यू को रिवर्स लेते हैं, फिर एल को अप करते हैं और देखिए ये आर वाला जब यू को रिवर्स लेंगे तो आर क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, तो आर को डाउन कर देंगे, फिर एल मैच करेगा, फिर एल को डाउन कर देंगे। देखिए इससे क्या हुआ, हम लास्ट केस पे पहुंचेंगे। लास्ट केस कौन सा, ए वाला। हम अपने कॉर्नर को कैसे मैच करेंगे, देखिए हम अपने जो कॉर्नर, सारे कॉर्नर तो एडजस्ट हो गए, ये 2 मैच भी हो गए, तो इसे मैच करने के लिए क्या था, सिंपल सा बताया था आपको कि क्या करना है, नोटेशन इसका देखिए 1 टाइम डी लेना है, 1 टाइम क्या करना है, जो भी मैच नहीं करा उसे क्या करना है, आर डाउन करना है, आर नीचे के साइड पुश करना है, फिर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी, जब तक मैच नहीं होगा कंटिन्यू करते रहें, आर डी मैच कर गया, आर डी, ठीक है। फिर वापिस इसी जगह पे उस पीस को लाएंगे जो मैच नहीं करा है, उस जगह पीस को लाएंगे, फिर से वही कंटिन्यू, आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी, हो गया। देखिए ये मैच कर गया, आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका मैच हो जाएगा। तो इसको, इस फॉर्मूले का एक और मतलब बेस्ट मेथड है, आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बार बार। देखिए ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार ना, तो आप सीख जाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो फिर नोटेशन को याद करने, देखिए क्या करना है आपको, बस यही 2 उंगली का यूज करना है। इस चीज़ को देखिए 1 टाइम यू को पुश कीजिए, आर को अप लीजिए, फिर यू को रिवर्स लीजिए, आर को डाउन कीजिए, ऐसे करते रहिए, आप करते रहिए, 2 उंगली धीरे धीरे चलाते रहिए, आप चलाते रहिए चलाते रहिए, आप सीख जाइएगा। तो आप बोलिएगा ये तो सीधा ऊपर की तरफ कर रहे हैं ना, और हमें तो पीस को नीचे ले जाने के बाद करना है, तो यही रिवर्स में कीजिएगा ना आप, तो आर नीचे वाला पीस हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ उस केस में, अभी आपको एक, जैसे कि ये मैच कर रहा है, ये दोनों पीस है जो मैंने अभी आपको बताया है, 2 पीस है, इसको उल्टा पकड़ लीजिए, क्यूब को उल्टा पकड़ने के बाद सेम चीज़ जैसे मैंने बताया कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आर यू को ऐसे कर सकते हैं, यू को, फिर वही कंटिन्यू करते रहिए। जो मैच नहीं किया, जैसे कि ये पीस मैच करने के बाद देखिए यहाँ ले आएंगे, दोबारा इसे ऐसे देखिए मैच कर गया, इसे डाउन कर देंगे। इस तरह से हमारा सारे नोटेशन एल को याद करने में आपको दिक्कत नहीं है। इसमें आर और डी का खेल है, बस आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप इसे ऊपर लेयर से भी कर सकते हैं, आप से भी और आर से कर सकते हैं। डी का कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन आप इस पर कितना काम करते हैं उससे पता चलेगा। ठीक है, आई होप कि आप सब क्लियर हो गया होगा। नोटेशन एल्गो का कोई भी अगर जो दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।